सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि धन जोबन को गर्व न कीजिए, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान होने का जो अभिमान हो जाता है वो अभिमान तुमसे गुनाह कराने लग जाता है। धनवान बनो लेकिन धनवान होने का अभिमान ना करो। धन बढ़े लेकिन धन का अभिमान ना बढ़े। आपके पास गाड़ियां बढ़े लेकिन गाड़ियों का अहंकार न बढ़े। फैक्ट्री लगाओ लेकिन अहंकार की फैक्ट्री मत लगाओ। मकान ऊंचा बनाओ लेकिन नम्रता इतनी रखो कि नमस्कार कहीं छूट न जाए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है। अभिमान प्रेम को नष्ट करता है। बड़े बड़े काम करो लेकिन अभिमान न करो। सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। स्वभाव को सरल बनाइए। जितना लाभ अपने को मिल जाए उसमें संतोष भी रखिए। संतोषा मृत तृपता नाम तत् सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम एतस्य धावता। और यदि कभी कर्जे में डूब जाओ तो एक बात सावधानी रखना, किसी को बताना मत कि मैं कर्जे में डूबा हूं। जितना प्रचार करोगे मैं कर्जे में डूबा हूं, तो जो कसर बची है डूबने की वो भी लोग डुबा देंगे तुमको। इसलिए बताना मत। तुम ये कहो कि बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा मेरे पास है, हाँ जिस दिन चाहूं उसी दिन ट्रक निकाल दो। अभी पूरे कबीर पंथ में चर्चा है कि असंग साहेब जो है बहुत धनवान संत है, और धनवान जितना हो तो मैं ही जानता हूं। धनवान तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कंगाल भी नहीं, और इतना भी जरूर है हम किसी को बताते ही नहीं क्या है स्थिति। सब ठीक है, और हिम्मत कभी हारते नहीं। और लोन लेना चाहिए आपको, लेकिन लोन अदा करने के लिए हिम्मत भी रखना चाहिए। मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए। और नारी का कर्तव्य है अपने पति के मनोबल को बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करे। ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, ऐसी बातचीत पति से करे कि पति का मनोबल कभी डाउन ना हो। और याद रखना, तुम कितने गहरे कर्जे में डूब गए हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर मनोबल है, आत्मबल है, बुद्धि बल है और श्रम बल है तो आपका कर्जा छोटा है, तुम कर्जे से बहुत बड़े आदमी हो, सब अदा हो जाए। कितने लोगों पर कर्जा हो जाता है तो दुखी होकर रोने लग जाते हैं। दुखी नहीं होना है और बताना भी नहीं है। हाँ, सबको मत बताओ। बताओगे तो रिश्तेदार भी तुमको छोड़ने लग जाएंगे, मित्र भी मुंह मोड़ने लग जाएंगे। क्योंकि ये संसार में जितने तुम्हारे मित्र हैं, इसमें 2% सच्चे मित्र हैं, 98% केवल चाय और गुलगुल भजिया खाने वाले मित्र हैं। ये मौके पर खिसक जाएंगे, रिश्तेदार भी खिसक जाएंगे, लेकिन तुम खिसक कर कहां जाओगे? तुम धैर्य रखो। पारिच्य कारणम धीरम अत्यंतम श्री निर्सेवते धृत दंडम विकारिषु जितात्मनः वश्य आत्मानम। विदुर जी कहते हैं, इस श्लोक को मैं उल्टा पढ़ा हूं, सीधा इस तरह से है कि वश्यात्मानम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है और गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है, और पारिच्य कारणम जो सोच परख करके सही डिसीजन लेकर कार्य करता है। सही डिसीजन लेना सीखो, गलत डिसीजन पर पैसे मत खर्च करो, श्रम मत खर्च करो, फालतू काम मत करो। और धीरम अत्यंतम, जिसके पास अत्यंत धैर्य है
जिसके पास बहुत बड़ा धीरज है। स्त्री निर्सेवते, लक्ष्मी उसकी रात दिन सेवा करती है, रात दिन सेवा करती है। चंद्रपाल वहां चले जाइए, आप यहाँ मत बैठिए, बच्चों को पकड़ के भगाओ यहाँ से, यहाँ शोरगुल मत मचाए, खेल का मैदान नहीं है। कंट्रोल करने वाले कृपया शांत न रहें, चौकन्ना रहें, और इतना कंट्रोल करो, ये पुलिस वालों को बोलो ये भी कंट्रोल करें। कौन है पुलिस वाला? आ जाओ इधर। धमतरी की पुलिस को भी हम धन्यवाद देते हैं, वो बहुत भक्त आत्मा है। हमसे ऐसे पूछते, गुरुजी यहाँ क्यों रुके हो आप? हमने कहा गाड़ी पीछे रह गई। तो गुरुजी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। भक्ति भाव से पुलिस के लोग भी सेवा करते हैं, हालांकि वो शासन का आदेश होता है वहां से आते हैं, लेकिन फिर भी वे भक्ति की तरह हमारे साथ रहते हैं। ऐसे पुलिस जवानों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है। और कम से कम मेरे साथ में 2-4 हजार पुलिस जवान, 2-4 हजार मिलिट्री जवान भी भक्त है और प्रोग्राम कराते हैं। और नेता भी बहुत भक्त है, इसलिए नेता को मैं ज्यादा झाड़ता नहीं, क्योंकि दुखी हो जाएगा। किसी को ज्यादा फटकार दोगे तो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे नेता है, सांसद है, विधायक है, मिनिस्टर है, रात में 1 बजे प्रवचन सुनते हैं और कहते हैं प्रवचन से ही नींद आती है। बोले इतनी टेंशन हो जाती है, आपका प्रवचन सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरा प्रवचन सुलाता भी है, और जो माया की नींद में सोया है उसको जगाता भी है, दोनों काम कर देता। मनुष्य का रूप है, कुछ थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, उसको क्षमा भी कर दीजिए। तो क्या सुना रहा था मैं, बताओ? धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल है। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जवानी का भी अहंकार मत करिए, क्योंकि जवानी जाती है फिर कभी आती नहीं है, और बुढ़ापा आता है फिर कभी जाता नहीं है, अब बचपन आता है पर तुम समझते नहीं हो। इसलिए सबसे प्रेम से रहो, युवा अवस्था का भी अभिमान मत करो। जवानी में काम वासना की तरफ भी कूदो फांदो मत, इधर उधर चंचलता मत करो। जवानी को कंट्रोल रखो, क्योंकि जवानी तो चली जाएगी, लेकिन जवानी की गलतियों का पाप ताप संताप तो बुढ़ापे तक भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए चंचल जवानी को बस में कीजिए, ऐसी गलतियां ना हो जाए कि जवानी की गलतियों से बुढ़ापा भी नरक हो जाएगा। ऐसी गलतियां मत करना। लड़कियों से भी मैं निवेदन करूंगा, जवानी अवस्था में किसी की तरफ आकर्षित होकर के आप गलतियां ना करना, और अपनी मर्यादा में रहना। पत्नी को भी मर्यादा में रहना चाहिए, पति को भी मर्यादा में। जो पति पत्नी बने हो तो अब दोनों मिलजुल करके रहो, फिर झगड़ा लड़ाई भी मत करो, क्रोध मत करो, घर में कलह कलेश मत करो। दोनों पति पत्नी संकल्प लो कि प्रवचन सुनेंगे और उन्नति करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष को पत्नी का सहयोग नहीं मिलता है वो पुरुष उन्नति नहीं कर पाता है, घर की खींचातानी में पड़ा रहता है। और जिन बेटों को अपने बाप का सहयोग नहीं मिलता है, बेटों को असमंजस लगता है। हर पिता को भी सावधान रहना चाहिए। अगर आपका पुत्र 25 वर्ष से ऊपर उम्र का हो चुका है, कारोबार संभाल रहा है, उसको आप थोड़ा आजादी भी दीजिए, मौका भी दीजिए, और उसको धन भी दीजिए, प्रॉपर्टी दीजिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए अवसर दीजिए। क्योंकि आदमी की उन्नति का अवसर केवल 50 साल की उम्र तक रहता है, फिर शरीर डाउन होना शुरू हो जाता है। तब तक तुम अपनी मुट्ठी में रखोगे तो बेटा बूढ़ा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा? इसको अवसर दीजिए। कितने माँ बाप को डर रहता है कि बेटा सब बिगाड़ देगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तुमने क्या किया है आज तक? कौन ढेर लगाया? कुछ नहीं बिगाड़ देगा। तुम्हारी तरह ये गंदे कपड़े नहीं पहनकर घूमेगा, बस इतना अच्छा रहेगा। क्यों बिगाड़ देगा? हमारे गुरु जी से एक संत ने कहा कि ये
तुम्हारा चेला जो असंग है, ये छोटा है, इसको अभी क्यों बना दिया तुमने अधिकारी इतना बड़ा? तो गुरु जी ने कहा, ये छोटा है, मेरा शिष्य है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा प्रखर बुद्धिमान है, और इसके हाथ में कमान दूंगा तभी गजब होने वाला है। मैं 21 साल की उम्र में आया, 22 साल की उम्र में कमान दे दिया, 23 साल की उम्र में हमने जय बजरंग बली बोल के स्टार्ट कर दिया। हमारा गुरु पैदल चलता था, आज मेरे गुरु के पास में 25 गाड़ियां हैं, 25 गाड़ियां लाइन लगी है, और मेरे गुरु जिस प्रदेश में निकल जाएं, हर 10 किलोमीटर पर स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। जवानों से भी काम लीजिए, और जवान चेलों को भी काम करना चाहिए, जवान पुत्र को भी काम करना चाहिए। जवानी व्यर्थ न चली जाए कहीं, ये भी देख लेना। धन जौवन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो न मोल रे। युक्ति पूर्वक आप अपने जीवन में जागो, माया की नींद से जागो, मोह की नींद से जागो, लोभ की नींद से जागो। ऐसी युक्ति सीखो सत्संग से जाकर के, तो तुम्हारा जीवन रंग महल हो जाएगा। अभी तो तंग महल है, भंग महल है, बेरंग महल है। ये सुख शांति का रंग बरस जाएगा। जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो और मोल रे। तब तुमको अपने पिया का बोध होगा कि मैं आत्मा क्या हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। इसका जब बोध हो जाएगा, इसका बोध होने के बाद तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। सुन्न महल में दिया ना बरले, आसन सो मत डोल रे। जो आज तक तुम्हारा जीवन सोना सोना व्यतीत हो रहा है, वहां पर ज्ञान का दीपक जला दीजिए। सुन्न महल में दिया ना बरले, बरले माने जलाना, जला दीजिए। आसन सो मत डोल रे। जो तुम्हारा वैराग्य का आसन है, श्रद्धा का आसन है, भक्ति का आसन है, उससे डगमगाओ मत। आप भक्ति पर जम के बैठे रहो, और भक्ति का प्लेटफार्म छोड़ो मत, श्रद्धा का प्लेटफार्म छोड़ो मत। वैराग्य और ब्रह्मचर्य का आसन जमाओ। बाहर का आसन कोई आसन नहीं है, असली आसन तो श्रद्धा का आसन है, भक्ति का आसन है, वैराग का आसन है। इस आसन को मजबूत पकड़ करके रखो। अभी लोग बोलते हैं उस आश्रम के मठाधीश हो गए, महंत हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मंडलेश्वर हो गए, खंडलेश्वर, कमंडलेश्वर। उज्जैन में हमारे पास में महामंडलेश्वर कई लोग आए, बोले आपको महामंडलेश्वर बना दूं। मैंने कहा क्यों? बोले अभी 3 दिन टाइम है, बना दूंगा। तो हमने कहा उससे क्या फायदा होगा? बोले शाही स्नान में आपको रथ पर बिठा के ले जाएंगे। तो हमने कहा मैं तो करता ही नहीं स्नान, मैं तो कोई नदी वदी में नहाता नहीं हूँ, न टांग भी धोने की इच्छा नहीं है। अरे बोले तुम किस तरह के हो? हमने कहा हम बहुत अच्छी तरह के हैं, हैंडपंप में स्नान करते हैं, फालतू हम नहीं बनते मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। बोले हम लोग तो इसलिए आए थे कि तुम्हारा बहुत नाम बढ़ रहा है, बहुत बड़ा भीड़ है तुम्हारे यहाँ 50,000 की, तो इसको भी जोड़ लूंगा तो काफिला हमारा बढ़ जाएगा। मैंने कहा मैं तो जुड़ूंगा ही नहीं, महामंडलेश्वर बनूंगा नहीं। महंत वहंत लफड़ा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सत्संग करना है, वैराग्य से रहना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, ठीक नियम से रहना है। कितने साधु को देखो, किसी आश्रम का महंत बन गया तो उसको इतनी ऐंठ आ जाती है, फिर कोई साधु दूसरा पहुंच जाए तो उसको ऐंठ के रस्सी बना देगा। बड़े घमंड में बैठा, ऐठा हुआ ऐसे फूल के, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना कि मैं यहाँ का महंत हूं। महंत वहंत कुछ नहीं, तुम वहां की जमीन के संरक्षक बनाए गए, तुम वहां के बिल्डिंग के संरक्षक बनाए गए। महंत का मतलब अहंकार करना नहीं होता, महंत का मतलब है महंता की चरम ऊंचाई को छू लेना ही महंत का काम है। और जितने लोग आए उनकी व्यवस्था बनाना वो महंत का काम है, अहंकार दिखाना महंत का काम थोड़े। गाजियाबाद में प्रवचन था दिल्ली के पास, वहां के लोगों ने पूछा तुम किस गद्दी से हो? तो हमने कहा गद्दी, रद्दी, भद्दी, इससे दूर हूं मैं, गद्दा रजाई का हूं। बोले क्या बात करते? हमने कहा मैं गद्दी उद्दी मानते ही नहीं, हम तो केवल बस ज्ञान ही मेरी गद्दी है, वैराग्य ही गद्दी है। बोले बड़ी मुश्किल है, हम तो गद्दी की पूजा करते हैं। हम कहें तुम गोबर की पूजा करो तो हमसे क्या मतलब? हाँ, बोले हम वंश गद्दी वाले हैं। हम कहें तो कौन कहता हमको बुलाओ, क्यों बुलाते? बोले तुम प्रवचन अच्छा सुनाते, तो हम कहें फिर गद्दी क्यों पूछते? प्रवचन सुनो, बात खत्म करो।
आप वंशगद्दी हो, मैं थोड़े कहता हूं आपकी वंशगद्दी कुछ गद्दी गद्दी वद्दी में कुछ निंदा बुराई भी नहीं करता हूं, लेकिन मेरी गद्दी वद्दी कुछ है भी नहीं, मैं तो बिना गद्दी वाला हूं। क्या है गद्दी? सबसे बड़ी गद्दी है जिस गद्दी का नाम है चरित्र की गद्दी, उससे बड़ी गद्दी कोई दुनिया के अंदर नहीं। और इस गद्दी को जिसने प्राप्त कर लिया, बाकी तो ये धन दौलत की गद्दी, मठ मंदिर की गद्दी, ये गद्दी तो इतनी रद्दी हो चुकी, भद्दी हो चुकी है कि वहां बहुत झंझट है। सबसे बड़ी, अगर आपको चरित्र की गद्दी नहीं मिली है, वैराग की गद्दी नहीं है, तो जिस गद्दी पर बैठोगे उस गद्दी को भी तुम रद्दी कर डालोगे। अगर आपके पास चरित्र की गद्दी है तो बिना गद्दी के ही तुम्हारी गद्दी सबसे ऊंची रहेगी। तो उनको गद्दी पे प्रवचन सुनाया आधा घंटे में, बोले आपसे नहीं बोलते तो अच्छा था, सब गद्दी पर प्रवचन चल रहा। मैं भी सब महिलाओं से कहूंगा, कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं, जितना तुम अच्छे चरित्र से रहोगी, स्वभाव से सुंदर रहोगी, ना तुम्हारे पास धन कम रहेगा, ना सम्मान कम रहेगा, ना प्रतिष्ठा कम रहेगी, ना सुविधा कम रहेगी। जो भी मनोकामना सब गुरुदेव की कृपा से पूरी हो जाएगी, और तुम लोग भी सब मनोकामना पूरी होगी। लेकिन केवल तुमको अपना सुंदर स्वभाव संभालना है और सुंदर चरित्र की गद्दी को संभालना है, भक्ति की गद्दी को संभालना है। फिर ये भक्ति तुम्हारा सब कुछ संभाल देगी, सब संभालेगा। साहेब बंदगी बोलो, हाथ जोड़कर बोलो साहेब बंदगी, अंजलि बांधकर बोलो साहेब बंदगी, सिर झुकाकर प्रेम से बोलो साहेब बंदगी, थोड़ा जोर से बोलो साहेब बंदगी, वाह वाह, मुस्कुरा कर बोलो साहेब बंदगी, अब बिल्कुल मत बोलो साहेब बंदगी। बोलिए